अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। इसमें मेरे साथ एडवोकेट ज़िशान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि अभी रिसेंटली हाई कोर्ट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जहां पर 5 बेटियां ज़ारों कतार रो रही हैं और अपनी वालदा के लिए वहां पर अपील कर रही हैं कि हमारी वालदा को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। और बाद में पता चलता है कि उस वालदा ने अपना पहला शौहर छोड़ के दूसरे शौहर से निकाह कर लिया है और नया इनके सामने ये आया है कि अपनी 3 बेटियां सेल भी की गई हैं। इस टाइम एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है जो कि इनकी तरफ से केस देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि रिसेंटली जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, इसके असल हकाइक क्या है? सबसे पहले हमारी कुछ ऑडियंस है, उनको ये हकाइक क्लियर नहीं है कि आखिरकार वजह क्या बनी है। वजह ये बनी है कि ये जो औरत है शबनम बीबी, इसने अपने खामन की मौजूदगी में दूसरा निकाह कर लिया। खामन की मौजूदगी में खामन पहले की डिवोर्स नहीं ली? नहीं, डिवोर्स नहीं ली है अभी तक। हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इसका जो खामद है वो जेल में चला गया किसी वजह से। इस औरत के घर इसके आशना का आना जाना हो गया। इसमें इसने इस मर्द के साथ मिलके सबसे पहले अपनी 3 बेटियां मरियम, नूर और एक और बच्ची है, इन तीनों को उसने लाला मूसा वाली साइड के ऊपर एक भट्ठे के ऊपर फ़रोख्त किया, तकरीबन 4 लाख रुपए के अंदर। लाला मूसा खारियन के पास जो है, जी वहां पर 3 बेटियों को जी, कितने में 3 फरोख्त किया? तकरीबन 4 लाख रुपए में। जो ओ, बच्चियां वो बताती हैं कि 4 लाख रुपए में उन्होंने उसको फ़रोख्त किया। अभी तो हमने उन बच्चियों को वहाँ से बाजियाब करवाया है। अभी जो निकाहनामा हमारे पास आया है उसके अंदर उसने अपने आप को कंवारा शो किया, शबनम बीबी ने। उसमें लिखा है कि मैं कंवारी हूँ और मेरे से कोई औलाद ना। हालांकि उसके 8 बच्चे, 5 बेटियां और 3 बेटे। अस्तगफुरुल्लाह। तो हम ये बताइएगा कि अब देखें कि जहाँ पर उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है कि मैं कुंवारी हूँ और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, और अब जो आईडी कार्ड अगर इसका शो देखा जाए तो आईडी कार्ड पे तो शौहर का नाम मौजूद होगा। बिल्कुल मौजूद है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बच्चों की डेट ऑफ बर्थ की जो स्लिप्स हैं वो बनी हुई हैं, बेफॉर्म बने हुए हैं, उन पे माँ का नाम शबनम बीबी लिखा हुआ। तो पहले साबका शौहर की जानिब से क्या बयानात सामने आए हैं कि वो क्या कहता है इस बारे में कि क्या किस वजह से वो पहले जेल में गया, या जो इस खातून का रिलेशन किसी और के साथ था वो कितने अरसे तक? जाहिर सी बात है कि एक घर में जब आप मौजूद हैं तो शौहर को पता होगा कि उसकी बीवी जो है वो क्या कर रही है। देखिए, शोहर तो जेल में था, हम्म। उसके जेल में 8 महीने तकरीबन वो जेल में रहा है। उसके बाद ही इस शख्स का उनके घर आना जाना हुआ। बच्चियां भी कहती हैं कि हमें भी आइडिया नहीं हुआ। अभी जब ये लास्ट डे यकम को जब ये हाई कोर्ट में अपीयर हुए हैं, तब तक ये शबनम बीबी इसी अपने खामन के साथ रह रही थी। और जब लोअर हाई कोर्ट ने नोटिस किया है, पुलिस ने इनको पाबंद किया है कि आपने कोर्ट में अपीयर होना है, उस दिन तक तो उनको पता ही नहीं था कि हमें क्यों बुलाया गया है, हम हाई कोर्ट क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पे क्या इशू है। जब वो वहाँ पे गए हैं तो इस औरत ने अपने बच्चों को और अपने खामद को छोड़ा और दूसरे नए शोहर की तरफ लपकी है। वो वीडियो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे, बच्चे जिस तरह चीखो पुकार कर रहे हैं, अपनी माँ को बुला रहे हैं, लेकिन माँ ने उनको पहचानने से भी इनकार कर दिया। अच्छा सर, अब देखें कि जो साबका शौहर है, इसका ये दावा है कि ये मेरी बीवी है और इसने मेरे से खुला लिए बगैर, तलाक लिए बगैर दूसरा निकाह कर लिया है। तो क्या ही ये कोई अगवा का केस तो नहीं है कि जो जिस शख्स के साथ अब इसने निकाह किया है उसने इसको अगवा किया हो, झूठे नहीं, बयान दिलवाए गए हों? ये अगवा का मैटर नहीं है। बेसिकली औरत ने, हो सकता है उसको दोबारा से किसी के साथ कोई अटैचमेंट की मोहब्बत होगी हो, उसने अपने पहले रिश्ते को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन ये अगवा वाला चक्कर नहीं है। लकी हम इसके निकाहनामे को चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस तरह हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्टैम्प यूनियन काउंसिल की मौजूद नहीं है, कोई प्रॉपर साइन नहीं है। इंशाल्लाह अभी हम मंडे को इसकी हेयरिंग है 8 तारीख को कोर्ट में, तो दोबारा हम इस तमाम हक़ाइक़ सर को अगर देखेंगे। हम बात करें तो कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही केस, मेरा ख्याल नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है लड़की। एक मामला इस तरह का पहले भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रहा कि इसने निकाह कर लिया, बयानात दिलवाए गए और बाद में पता चलता है कि वालिद साहब की कोशिश के बाद, आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, दुआ ज़हरा की बात कर रही हूँ, और अब वो अपनी फैमिली के पास मौजूद है, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। तो क्या कहीं ये वही केस तो नहीं होने वाला नहीं, दोबारा से? वो इशू कुछ और था, ये कुछ और है। वो तो देखें, बैचलर थी बच्ची, कवारी थी। ये तो शादीशुदा है, 8 बच्चों की माँ है। इसने तो चीज़ों को छुपाया है निकाहनामे के ऊपर अपना। ना उसने डिवोर्स सर्टिफिकेट कोई पेश किया, वहाँ पे उसने आपको कवारी लिख के निकाह कर लिया। तो तो उसका इन जो अब वाला शौहर है उसके इस बारे में क्या बयानात है, जो पुराना शौहर है, जिसके साथ अब निकाह करके जा चुकी है ये खातून वो तो शबनम कहती है ये बीबी? मेरी बीवी है, मेरा इसके साथ निकाह हुआ है, निकाहनामा उसने पेश कर दिया होगा। सर आप इसको कोई साजिश या कोई एक इस तरह का मामला तो नहीं समझ रहे कि जिसमें हमें भी समझ ना आ रही हो, ऑडियंस को भी समझ ना आ रही हो, देखने वालों को भी समझ ना आ रही हो, लेकिन मामला कुछ और हो सकता है ये हनी ट्रैप का मैटर हो, क्योंकि जो गुलाम हुसैन है ये भट्ठों के ऊपर लोग प्रोवाइड करता है मजदूरी के लिए, गुलाम हुसैन लेबर के साहब लिए, का शौहर जो मौजूदा अभी नया है। नया?
क्योंकि वो लोग वहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसने इसकी पूरी फैमिली को भी इसलिए ही ट्रैप किया हो, इस औरत को भी ट्रैप करके अपनी 3 बच्चियाँ इसने सेल करवाई हों। हो सकता है अभी चीज़ें मज़ीद जो इंटेरोगेशन होगी तो उसमें चीज़ें मज़ीद तो निकलेंगी। बच्चियां बाजियाब कैसे हुई? बच्चियों को उनकी एक खाला है जो अभी उनके साथ ही रह रही है, वो उनको भट्टे से वहाँ से किसी तरीके भगा के चोरी रात को लेके आई है 3 बच्चों को। 3 बच्चियां, जी, जिन 3 3 बच्चियों बच्चियाँ। को फ़रोख्त किया गया था, उनकी उम्रें हमें बता सकते हैं कि क्या थी? तकरीबन एक बच्ची 18 साल की है, एक 14 साल की है और एक 12 या 11 साल की होगी। ये छोटी 3 जी, बेटियां 3 जिनको बेटियाँ सेल हैं। किया जो गया। 2 बड़ी बेटी हैं वो तो वैसे ही मैरिड हैं, वो उनके आगे बच्चे हैं। वो तो अपने घरों में 3 बेटियाँ इसके पास थीं। सर, इन सब चीज़ों से जो बच्चियां शादीशुदा हैं उनके घर में भी काफ़ी मसले मसाइल आए होंगे। आपके पास ये फैमिली मौजूद है, आप इनकी जानिब से केस देख रहे हैं, तो कानून इस बारे में क्या कहता है कि अगर तो ये कोई हनी ट्रैप का केस है या खातून वाकई ही उसको मोहब्बत होगी और अपने पहले सब रिश्ते ख़त्म करके आगे निकाह कर चुकी है, तो कानून इस बारे में इसको क्या सज़ा दे देखिए, सकता अभी है? तो हमने इस केस में एंगेज हुए हैं। हमने आज एक एप्लीकेशन मूव कर दी है लोकल पुलिस स्टेशन में। इंशाल्लाह हम उसको इंटेरोगेट करते हैं कि निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर लिया। ये तो जुर्म है। औरत तो निकाह पे निकाह नहीं कर सकती है। तो देखिए, अब वो इंटेरोगेशन में कोई हो सकता है खुला की डिग्री पेश करें या कोई ऐसी चीज़ दें। वो भी तमाम चीज़ें इंशाल्लाह जैसे सामने आएंगी फिर हम अगर आपको खुला बताएंगे। की डिग्री नहीं होती, तलाक का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी निकाह के ऊपर फिर निकाह है, तो लीगल एक्शन क्या लिया जाएगा? एफआईआर हो जाएगी। निकाह पे निकाह करने के लिए फोर्स डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए इनके ऊपर एफआईआर होगी। हम इसके अलावा हम शरीयत कोर्ट के अंदर भी केस फाइल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम चीज़ों को परसू कर रहे हैं, होपफुली कोई 1-2 उस दिन में सूरत में रिजल्ट क्या आए। सज़ा शबनम को हो सकती है और जो अब उसका शौहर है उसको क्या सज़ा हो सकती है? देखिए, इसमें अगर तो चीज़ें निकलती हैं, एमएलसी होता है, मेडिकल्स होते हैं, तो बाद में ही चीज़ों को डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑफेंस मेड आउट हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ही जो पनिशमेंट है वो फिर बता सकेंगे। अभी तो अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। साबका शौहर पर आपने बताया कि साबका शौहर पर अब वाले शौहर ने भी केस दायर किया है अगवा का, तो अब ये कहाँ तक जाएगा? नहीं, अगवा का नहीं। इस बेसी जो नया शौहर है उसने, क्योंकि ये औरत ने निकाह किया है, किसी को नहीं बताया। ये वापस अपने पुराने शौहर के साथ ही रह रही है। अब उसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेबियस पटिशन फाइल की है। सर देखें, आप निकाह करे एक खातून और अपने शौहर के पास ना रह रही है और कहीं और रह रही हो, तो शौहर को तो ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं, मेरी बीवी कहाँ रह रही ये है। शौहर के साथ ही रह रही थी। अब वाले शौहर के जी, साथ, अब नहीं, तो फिर पहले शौहर के जो पास कैसे पुराने गए? वाला शौहर है हम्म। उसी के साथ रह रही थी। निकाह इसने पहले कहीं कर लिया होगा या उसके साथ की मरासम होंगे। अब इन्होंने प्लानिंग की है कि अब तुम्हें ले आते हैं। इसने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हेबियस पटिशन फाइल किया है कि मेरी बीवी को हस्बे बिजा में रखा हुआ है, उसको वहाँ से आज़ाद करवाया जाए। वो तो कोर्ट ने इस चक्कर में उन्हें बुलाया। ये तो सारी चीज़ें बाद में खुली हैं कि इसमें निकाह हुआ है या ये उसको जानती है। इससे पहले तो फैमिली को आइडिया ही नहीं था कि कि ये बंदा ये कौन सारी है। चीज़ें। सर, ये केस तो एक अलग चीज़ है। अब जो हम देखते हैं कि अक्सर शादीशुदा ख़वातीन को मोहब्बत हो जाती है और वो इस तरह अपने बच्चों को कत्ल कर देती हैं, अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे शख्स से निकाह कर लेती हैं। निकाह के ऊपर निकाह के केसेस भी, अब ज़ाहिर सी बात है, आप एडवोकेट हैं, आपके पास भी काफ़ी इस तरह के केसेस आते होंगे। तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो आम लोग हैं वो बेचारे इस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं। हुँ। तो हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो अगर सोच समझ के और अच्छे के लिए किया जाए तो कोई चीज़ बुरी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ ज़ीशान साहब मौजूद थे। व्यूअर्स, ये जो वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी जिसमें बच्चियां रोती और बिलखती हुई आपको नज़र आ रही हैं, इन बच्चियों के साथ क्या हुआ? इनकी वालिदा ने पहले इन्हें सेल किया और उसके बाद निकाह कर लिया, बगैर तलाक लिए, बगैर खुला लिए, अपने पहले शौहर को छोड़ के दूसरे शौहर के साथ जो है वो शादी कर ली और वो उसको शादी के बाद मोहब्बत होती है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, उम्मीद करती हूँ कि आप सब जवाब देंगे। क्या जो शादी से पहले मोहब्बत होती है वो सच्ची होती है? शादी के बाद अपने शौहर को छोड़कर जो मोहब्बत होती है वो सच्ची होती है कि आप अपने बच्चे, अपना घर बार सब कुछ छोड़ देती हैं? व्यूअर्स, आप लोगों ने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।